इसमें से ऑलरेडी हम डिस्काउंट वाली अजम्पशन को देख चुके हैं। अगर डिस्काउंट हो तो क्या करेंगे। आज हम देखते हैं इन्वेंट्री लेवल्स को। व्हाट इज़ मीन बाय इन्वेंट्री लेवल। हम अज्यूम करते हैं हमारा वॉलेट बनाने का बिजनेस है, हम मेल्स के और फीमेल्स के बटवे बनाते हैं, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। ये मैंने चाइना की एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री के चंद एक स्क्रीनशॉट लिए। यहाँ पे लेदर को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट शीट्स में लेदर को शीट्स में लेके आते हैं, इस डब्बे में पैक करते हैं, कंटेनर में रखते हैं, बाय रोड पाकिस्तान आ जाता है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चाइना से सामान बाय रोड आता है, खंजराबाद से गुजरते हैं, गिलगित बल्किस्तान से इस्लामाबाद से फिर आगे लाहौर और फिर कराची। इस तरह से दरमियान में ट्रांसपोर्टेशन आ रही होती है, पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए, मोटरवे से गुजरते हुए। लेकिन समटाइम चैलेंजेस आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन में ये जो कंटेनर है या ट्रक है या ये व्हीकल है ये ख़राब हो जाती है, कहीं रश में फंस जाते हैं, कहीं पे ब्लॉकेजेस हो रही होती हैं, तो सम टाइम आपका सामान जो है वो लेट हो जाता है। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या है? फ्रॉम ऑर्डरिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जब आप इन्वेंट्री खरीदते हो या उसको ऑर्डर प्लेस करते हो, तो रीचिंग एट फैक्ट्री या जो भी आपका स्टोर है फैक्ट्री, इसके दरमियान में जो टाइम है, टाइम टेकन, इस टाइम टेकन को लीड टाइम कहते हैं। अब चाइना से अगर एक कंटेनर लाहौर आ रहा है या मेरे इस्लामाबाद में फैक्ट्री है वहाँ आ रहा है, या चले एबटाबाद में फैक्ट्री है वहाँ आ रहा है, तो हमें कुछ दिन लगेंगे वहाँ पे आते हुए, तो उस दिन को, उन दिनों को कहते हैं लीड टाइम। क्या हमेशा एक जैसा टाइम लगेगा या कम ज़्यादा हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है। यस, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी है आपका सामान पहुँचने में। उसके बाद ये पाकिस्तान में आपके पास आता है, आप इसको अनपैक करते हो जस्ट लाइक दिस, उसमें से अलग अलग शीट्स निकलेंगी। लेट्स सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि एक वॉलेट के लिए एक शीट अलग से आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसकी स्टिचिंग करके उसको प्रिपेयर करेगा। उसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद ये पैकिंग में चला जाता है। पैक होके इट्स अ फिनिश गुड इन्वेंट्री। पैक होने के बाद आप इसको सेल करते हो। कहाँ पे सेल करोगे? यू हैव टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने रिटेल आउटलेट पे जाके इसको रैक्स में रख के सेल करो, इस तरह से डिस्प्ले करो। दूसरी ऑप्शन है आप ऑनलाइन इसको सेल करो। ऑनलाइन आपके पास इसकी कीमत आ रही होती है कि लेदर वॉलेट है, इन स्टॉक है, इस तरह से मैंने चंद एक तस्वीरें आपके लिए रखी। तो अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, व्हाट्स द प्रोसेस। आपका चाइना से रॉ मटेरियल आता है, ट्रांसपोर्टेशन में रहता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में आता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद चीज़ें बन के बिकना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से आपकी क्या आती है? फिनिश गुड की रिक्वायरमेंट्स। यहाँ से अराइज क्या होता है? जो सेल्स पॉइंट है बेसिकली वो आपको बताते हैं फिनिश गुड्स रिक्वायरमेंट। ये बताते हैं कि हमें महीने में, साल में कितनी गुड्स चाहिए। ये सेल्स डिपार्टमेंट आपका बताता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताता है, टारगेट सेट होते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये क्या बताता है? ये बताता है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, कि उन यूनिट्स को जो सेल्स डिपार्टमेंट में कहीं हैं बेचने हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए। ये रॉ मटेरियल ऑर्डर करेंगे और यही हमारी इन्वेंट्री है। और रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए हमें लीड टाइम यानी इंतज़ार करना पड़ता है कि हमारे पास आए, और उससे पहले कस्टमर से हमें ख़रीदना पड़ता है। यहाँ से हमें प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी। तो पहला हिस्सा जो प्रोक्योरमेंट का है, यहाँ पे हमें डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, या डिस्काउंट मिलेगा या नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट मिले तो हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है कि ईओक्यू इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर डिस्काउंट मिलेगा तब भी हमने इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करके देख ली कि हमें क्या डिस्काउंट के ऑप्शन को ऑफ करना चाहिए या नहीं ऑफ करना चाहिए।
आज हम लीड टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अपने पास स्टॉक लेवल मेंटेन करेंगे, क्योंकि अपना प्रोडक्शन प्रोसेस तो नहीं रोकना ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास स्टॉक लेवल टू मेंटेन, हम अपने पास स्टॉक मेंटेन करेंगे कंसीडरिंग, क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग लीड टाइम, कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो सामान हमारे पास कितने दिनों में पहुंचेगा। तो हमें जो EOQ की अजम्पशंस पड़ी थी, उन अजम्पशंस में कहा गया कि नो स्टॉक, नो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन, लेकिन आज हम इस अजम्पशन को ख़त्म करने लगे, हम कह रहे नहीं हमें सेफ्टी स्टॉक चाहिए। दूसरी अजम्पशन थी द डिलीवरी फ्रॉम सप्लायर विल बी हैपन इमीडिएटली। आज हम इस अजम्पशन को भी ख़त्म कर रहे हैं कि इमीडिएटली नहीं, कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे। तो एक ये अजम्पशन ख़त्म हो रही है, आज सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। और दूसरा क्या है, डिलीवरी टाइम इमीडिएटली नहीं है, ये इमीडिएटली अब ख़त्म हो जाएगा, यानी कुछ दिन लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा हमारे पास स्टॉक पहुंचते हुए। ठीक है जी। अभी भी हमारी जो अजम्पशंस इंटैक्ट है, होल्डिंग कॉस्ट को हमने नहीं छेड़ा, ऑर्डरिंग कॉस्ट को अभी तक हमने नहीं छेड़ा, लेटेस्ट स्टेजेस में जाकर इनको भी छेड़ेंगे, यानी इनको भी अजम्पशंस को चैलेंज करेंगे। राइट जी, लेट्स मूव। ये था जी ओवरऑल सिनेरियो। हमें इन्वेंट्री आएगी चाइना से, हम वॉलेट बनाने का कारोबार कर रहे हैं, हमें चाइना से इन्वेंट्री पहुंचेगी, हमने उनसे डिस्काउंट लेना या नहीं लेना इसका फैसला हम कर चुके हैं। अब हम लीड टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अपने पास स्टॉक का लेवल मेंटेन करना चाहते हैं, तो डिफरेंट स्टॉक के लेवल्स को आज हम स्टडी करना चाह रहे हैं। राइट जी। तो ये है जी डिफरेंट लेवल्स। कहता है एंटिटी shall always maintain certain level of inventory। अब जो बिजनेसेस हैं वो अपने पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री का लेवल रखते हैं। दीज आर, एक होता है रीऑर्डर लेवल, कि कितना सामान रह जाएगा तो हम दोबारा ऑर्डर करेंगे, दिस इज रीऑर्डर लेवल। कब आके ऑर्डर प्लेस करना, कितना स्टॉक आपके गोदाम में पड़ा होगा, यानी फ्रिज में कितना दूध रह जाएगा तो रीऑर्डर प्लेस कर देंगे। लेट सपोज आपके घी वाले बर्तन में, ऑयल वाले बर्तन में, कंटेनर में कितना ऑयल या घी रह जाएगा तो अम्मा दोबारा घी ऑयल मंगवा लेंगे। अंडे कितने रह जाएंगे कि नए अंडे मंगवा लेने, ब्रेड कितनी रह जाएगी तो नई ब्रेड आएगी, प्याज कितने रह जाएंगे तो नए आएंगे, टमाटर कितने रह जाएंगे तो नए आएंगे। तो दिस इज री ऑर्डर लेवल। हर किसी के घर के अंदर उनकी जो वालदा है वो हर तरह के इंग्रेडिएंट्स का जो फूड मैनेजमेंट है, फूड मैनेजमेंट में जो स्टॉक मेंटेन करती हैं, री ऑर्डर लेवल उन्होंने अपना फिक्स किया होता है कि इतना स्टॉक रह जाएगा तो दोबारा मंगवा लिया जाएगा। फिर दूसरा जी सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक। अच्छे बुरे टाइम के लिए कुछ ना कुछ इजाफी अपने पास चावल रखे होते हैं, आटा रखा होता है, अंडे रखे होते हैं, एग रखे होते हैं, कोई मेहमान आ जाए कोई इमीडिएटली तो हमें सर्व करने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह बिजनेस ने अपने पास सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक रखा होता है, कहीं स्ट्राइक हो जाए, कभी एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाए तो हमारा कस्टमर खाली और वापस ना जाए। फिर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अम्मा ने अपने घर में हर इन्वेंट्री के लिए मैक्सिमम लेवल रखा होता है कि फ्रूट्स मैक्सिमम कितने मंगवाने हैं, वो देख के कि फैमिली की ज़रूरत क्या है। दूध मैक्सिमम कितना मंगवाना है, इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कि फैमिली की नीड क्या है। इसी तरह मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी रखा होता है। आज हम इसको बिजनेस की ज़ुबान में समझते हैं। लीड टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर विद द सप्लायर एंड रिसीविंग द डिलीवरी। आपने नया ऑर्डर किया और कितनी देर में पहुंचा, दैट इज़ द लीड टाइम। अब आते हैं जी री ऑर्डर लेवल, डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या है, द इन्वेंट्री लेवल एट विच न्यू ऑर्डर इज प्लेस, यानी इन्वेंट्री उस लेवल तक पहुंच जाए। दिस इज योर कंटेनर आई सपोज, चलिए ऊपर से इसको खुले रखते हैं, दिस इज योर कंटेनर। ठीक है, यहाँ तक इसमें सामान रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज योर री ऑर्डर लेवल। तो जब इसमें से सामान ख़त्म होगा, इसमें से मटेरियल निकलता रहेगा, इतना रह जाएगा तो अब दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये जो स्टॉक का लेवल है, दिस क्वांटिटी जो इसमें पड़ी हुई है, इसको हम कहेंगे दिस इज री ऑर्डर लेवल। कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लीड टाइम द कंपनीज, ऑन द बेसिस
ऑफ लीड टाइम यानी नया सामान कब तक पहुंचेगा, नया रॉ मटेरियल कब तक पहुंचेगा। द कंपनी डिटरमिन द लेवल ऑफ स्टॉक एट विच न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। यानी अब आप किसी बिजनेस में जाके सर्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितना रॉ मटेरियल रह जाएगा तो हमें दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना। इस चीज़ को कैलकुलेट करने, इस लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता। नंबर 1 लीड टाइम, स्टॉक कितनी देर में पहुंचेगा। नंबर 2 यूजेज, हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो किस स्पीड से या किस तनासुब से मटेरियल यूज़ कर रहा है। लेट्स सपोज डेली यूज उनका चल रहा है, डेली वो 500 यूनिट्स यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज जो लीड टाइम है, एक दफ़ा जो सामान आप तक पहुंचेगा उसको 10 दिन लगेंगे पहुंचते हुए, तो आपका रीऑर्डर लेवल क्या होगा। इसका मतलब है 500 जो आपका डेली यूज़ है, 10 दिन लगते हैं आने में, तो 5000 इज योर रीऑर्डर लेवल। हमने अज्यूम किया कि डेली 500 यूनिट्स चाहिए होते हैं जो यूज़ होते हैं फैक्ट्री में, 10 दिनों में आपका ऑर्डर पहुंचता है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 5000 जब आपके पास रह जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दो ताकि ये ख़त्म होने से पहले दूसरी इन्वेंट्री आ जाए। दैट इज़ रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल मैथमेटिकली देखें तो देयर आर 2 डिफरेंट सिचुएशंस। अब आपकी कंपनी अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखती यानी बफर स्टॉक नहीं रखती, एक ये ऑप्शन है, या आपकी कंपनी सेफ्टी स्टॉक भी रखती है, ये 2 ऑप्शन है। अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखती तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, कहते हैं रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू सर्टन सर्कमस्टांसेस से मुराद है आम तौर पे कितने दिनों में चीज़ें आप तक पहुंच जाती हैं, गुड्स आप तक पहुंच जाती है, मटेरियल आप तक पहुंच जाता है, इन्वेंट्री आप तक पहुंच जाती है, कितने दिनों में। जब सर्टन होता है, कोई मुल्क में स्ट्राइक नहीं है, कोई शॉर्टेज ऑफ फ्यूल नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का हर्डल नहीं है, बारिशें नहीं हो रही, मोटरवे नहीं बंद, रास्ते खुले हुए हैं, दिस इज सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो सर्टन सर्कमस्टांसेस में एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन, दिस इज योर रीऑर्डर लेवल। अब एवरेज लीड टाइम क्या है, एवरेज कंजम्पशन क्या है, इसे हम देखते हैं अभी जी। और अगर अनसर्टन सर्कमस्टांसेस आ जाए, यानी आपको नहीं पता कि क्या ट्रांसपोर्टेशन पहुंच पाएगी या नहीं, रास्ता अगर बंद है तो खुल पाएगा या नहीं, बारिशें हो रही है, पहाड़ी इलाकों से गुजर के आना है तो रास्ते बंद हो गए, जंग लगी हुई हो सकता है रॉ मटेरियल ना आ पाए। तो अनसर्टन सर्कमस्टांसेस में रीऑर्डर लेवल क्या है, मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन। मैक्सिमम डिमांड पर डे, एक दिन की कितनी डिमांड है, दिस इज योर रीऑर्डर लेवल। तो यहाँ पे आके अपने आप को रीऑर्डर करते हैं। और अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो फार्मूला सेम है, प्लस सेफ्टी स्टॉक कर रहे हैं, बस इतना सा चेंज आएगा, बाकी फार्मूलाज वही हैं जो ऊपर है। सेफ्टी स्टॉक इसमें ऐड करने की, तो सेफ्टी स्टॉक है प्लस रीऑर्डर लेवल। अब कॉस्ट अकाउंटिंग है ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन से समझ आती है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4, इन्वेंट्री लेवल्स। ABC मैन्युफैक्चर लेदर वॉलेट्स। ये जो ऊपर हमने एग्जांपल ली लेदर वाली, मैंने उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि लेदर के वॉलेट्स बनाते हैं। इट परचेज लेदर फ्रॉम कराची। ये कराची से लेदर परचेज करते हैं। हम यहाँ पे चाइना लिख देते हैं, लेट्स सपोज चाइना से परचेज करते हैं, इसको चेंज करके चाइना कर देते हैं। चाइना से ये लेदर परचेज करते हैं और उससे वॉलेट बनाते हैं, राइट। 1 सेपरेट पीस रिक्वायर्ड फॉर ईच वॉलेट। कहते हैं एक अलग से पीस आता है जिससे एक वॉलेट बनता है। इसका मतलब है जितनी मुझे फिनिश गुड्स चाहिए उतना ही रॉ मटेरियल चाहिए। समटाइम कहेगा कि एक वॉलेट बनाने के लिए 2 पीसेस ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो फिर अगर मुझे 5000 वॉलेट बनाने हैं तो मुझे 10,000 रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अगर वो कहता है कि नहीं, एक रॉ मटेरियल से आपके 3 वॉलेट्स बन जाते हैं, तो 5000 डिवाइडिंग बाय 3। तो रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स के साथ ताल्लुक है, इस बात का ख्याल ध्यान में रखना है। तो सेपरेट पीस रिक्वायर्ड, यानी 1 सेपरेट पीस रिक्वायर्ड फॉर ईच वॉलेट। फिर आगे कहता है प्रीवियस 1 ईयर रिकॉर्ड इज गिवन। अब ये आपको प्रीवियस 1 ईयर का रिकॉर्ड गिवन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस कॉलम में देखिए सेल ऑफ वॉलेट्स की सेल है। जनवरी में 5000 बिके,
फरवरी में 6000, मार्च में 7000, इसी तरह दिसंबर में 6500। रॉ मटेरियल लीड टाइम, कितने दिनों में रॉ मटेरियल पहुंचा? जनवरी में 10 दिनों में पहुंचता था, फरवरी में 5 दिनों में, मार्च में 20 दिनों में पहुंचा, जून में 10 दिनों में पहुंचा, इसी तरह दिसंबर में 5 डेज में पहुंचा। तो ये रॉ मटेरियल का लीड टाइम बताया हुआ है, राइट, कितने दिनों में रॉ मटेरियल पहुंचता है। तो यहाँ पे सेल्स बताइएगा, मैक्सिमम आप कितनी यूनिट्स बेचते हो, पिछले साल का रिकॉर्ड है। कहता है रिक्वायरमेंट क्या है, मंथली मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज डिमांड बताइए। मंथली मैक्सिमम डिमांड क्या है, प्रायर ईयर का डाटा यूज करके मुझे बताइए किसी भी महीने में मैक्सिमम कितने वॉलेट बिके हैं आपके, क्विकली बताइएगा। नवंबर में 9500। 9500, दिस इज द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या, मिनिमम डिमांड बताइए। 5000 जनवरी में। मिनिमम डिमांड इज 5000, तो ये मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम डिमांड आ गई। एवरेज डिमांड क्या है, इन सबको ऐड करें, 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज डिमांड आ जाएगी। तो उसने पहली रिक्वायरमेंट में ये 3 चीज़ें पूछी। एवरेज डिमांड बताइए क्या आती है, इन 12 की 12 वैल्यूज को ऐड करके 12 पे डिवाइड करेंगे, यू वुड हैव एवरेज। बताइए जी क्या आती है एवरेज। सेवन वन सेवन फाइव। बस यही है। ओके जी, गुड। तो ये आ गई मेरे पास एवरेज डिमांड। तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी क्या थी, ये रिक्वायरमेंट अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, मैक्सिमम डिमांड हमें कैसे पता चलती है, हम अपना पास डाटा यूज़ करते हैं। पास डाटा में हमें पता चला कि 9500 यूनिट्स इज माई मैक्सिमम डिमांड। मिनिमम डिमांड दूसरी रिक्वायरमेंट थी। मिनिमम डिमांड हमें कैसे पता चलता है, किसी भी महीने में जो मिनिमम हुई हो विच इज़ 5000, विच इज़ मिनिमम डिमांड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम डिमांड 5000 यूनिट्स। तो हमें अपने ही डाटा से पता चल जाता है कि हमें हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, या रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड की डिमांड क्या है। तो यहाँ पे इस सवाल में जितने फिनिश गुड रिक्वायर्ड है उतने ही रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। एवरेज आपने कैलकुलेट कर ली विच इज़ 7175। तो किसी सवाल में बेटा आपको डाटा गिवन होगा, किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना होगा 7175। अब दूसरी रिक्वायरमेंट देखिए, बी रिक्वायरमेंट क्या है। बी रिक्वायरमेंट में कहता है मंथली मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज लीड टाइम टू रीच रॉ मटेरियल। तो बताइए जी मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। मैक्सिमम लीड टाइम क्या है, 25 मार्च में। दिस इज द मैक्सिमम लीड टाइम। कभी भी जो सबसे ज़्यादा दिन लगे हैं पिछले साल में 20 दिन लगे हैं। मिनिमम लीड टाइम क्या, फरवरी में और दिसंबर में 5। फरवरी और दिसंबर में 5, दिस इज योर मिनिमम लीड टाइम। और एवरेज लीड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 के 12 को ऐड करें, डिवाइडिंग में 12 करना है। क्या आता है जी एवरेज लीड टाइम, इतनी देर में 975। अच्छा जी, यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज लीड टाइम इज इक्वल टू क्या है बेटा जी 9.75। मैक्सिमम लीड टाइम आपने बताया इज 20 डेज
ठीक है, और मिनिमम लीड टाइम बताया आपने, मिनिमम लीड टाइम इज 5 days, राइट। तो ये आपके पास डेटा आ गया। अब ज़रा मुझे ये बताइए, अगर मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम यूनिट्स ये क्या है पर मंथ, तो पर डे निकालने हो तो क्या करूँगा मैं, 30 पे डिवाइड कर देंगे। 9500 डिवाइडिंग बाय 30 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बताइए जवाब। 316.7 317 कर लेते हैं, 317 यूनिट्स पर डे। एक दिन में आपको 317 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। मिनिमम कितने रिक्वायर्ड है जी, 500 तो पर मंथ है ना जी। अगर इसको हमने कन्वर्ट करना हो पर डे में तो कैसे करेंगे, 5000 डिवाइडिंग बाय 30, तो बताइए एक दिन के कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, सॉरी 165 यूनिट्स पर, 167। ओके लड़े ना मेरे साथ, 167 ये भी पर मंथ रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में पर मंथ गिवन था, हमें चाहिए पर डे में, क्योंकि लीड टाइम इन डेज है तो यूनिट्स भी इन डेज में निकाल लिया मैंने। 7175 डिवाइडिंग बाय 30 करेंगे तो ये विल गए डेली रिक्वायरमेंट 239 यूनिट्स पर डे, राइट। इसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एडवाइज ABC मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल व्हेन ABC डज नॉट वांट टू कैरी सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम रीऑर्डर लेवल, स्टॉक लेवल को छोड़ के तो इसको लिखते हैं रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम या रीऑर्डर लेवल ही कैलकुलेट करें, इसको छोड़ दें अभी, मैक्सिमम मिनिमम आगे जाके आएगा। रिक्वायरमेंट क्या है, रीऑर्डर लेवल बताइए व्हेन ABC डज नॉट वांट टू कैरी सेफ्टी स्टॉक, और रीऑर्डर लेवल बताइए व्हेन ABC वांट टू कैरी सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, सवाल में कहीं पे बताया हुआ है सर्टेन सर्कमस्टांसेस है या अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस है। जब भी आपने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए सर्टेन है या अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस है। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट, एग्रीड? यस सर। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हमें क्या करना है, इधर मैंने नोट्स में कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। Let me show you the notes. My computer, go to the class, CMA के notes, मैंने इस चैप्टर के नोट्स शेयर करनी हो आपके साथ। यस सर। ओके, इन नोट्स में एक assumption लिखी हुई है जो कि आपको पेपर में हेल्प करेगी। जब आप रीऑर्डर लेवल पे आएंगे, रीऑर्डर लेवल, बल्क डिस्काउंट हमने पढ़ लिया, यस। रीऑर्डर लेवल में here is an assumption not for the student, we use maximum usage or demand and maximum lead time figure to compute the reorder level. Mostly a similar approach is adopted in cost management accounting educational material. However, some businesses use average usage or lead time calculating the reorder level. If question regarding the reorder level is asked in the examination, the student should provide a note similar to this one at the end of their solution. अब क्वेश्चन जब साइलेंट है, उसने बताया नहीं है सर्टेन सर्कमस्टांसेस है या अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस है, तो कहाँ ये जा रहा है कि आप एक सॉल्व करें, दूसरे के बारे में नोट दे दें, इसको सॉल्व करें, इसके बारे में नोट दे दें, आपकी मर्जी है। तो आमतौर पर जब कोई अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस नहीं बताए जाते तो हम मैक्सिमम लीड टाइम इसको फॉलो करते हैं। जब बताया गया कि सर्टेन है लीड टाइम तो फिर इसको फॉलो कर लेंगे। जब क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम ये दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं अनसर्टेन वाला, यानी मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल ले जाएं
मैक्सिमम स्टॉक अपने पास रख लें। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है, हम दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जी, फॉर सर्टेन एंड अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस वी आर डूइंग प्रैक्टिस, तो हमें दोनों कैलकुलेट करने आने चाहिए। पेपर में हम अनसर्टेन वाला फार्मूला कैलकुलेट करके आएंगे तो क्वेश्चन आ जाएंगे। राइट जी, ये चैप्टर 2 है। पता नहीं कौन सा चैप्टर बुक का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इसके फिर नोट्स आपने सेंड नहीं किए, वो फर्स्ट चैप्टर की थे। अच्छा चलो, मैं इसके नोट्स आपसे शेयर कर लूँगा। सी रिक्वायरमेंट है बेटा मेरे पास, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। रीऑर्डर लेवल हमने कहा जी सर्टेन सर्कमस्टांसेस के लिए उसका फार्मूला अलग है। सर्टेन सर्कमस्टांसेस के लिए वी हैव एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ रॉ मटेरियल, एवरेज इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। तो वी हैव बहुत इंफॉर्मेशन अभी ऊपर हमने कैलकुलेट की है, हमारे सामने लिखी हुई है। अभी बताइए एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है हमारी पर डे, इट्स 239। हमें रोज़ाना कितने यूनिट्स चाहिए होते हैं, मल्टीप्लाई बाय हमारे यूनिट्स को आते हुए एवरेज टाइम कितना लगता है 9.75, तो 9.75 ये एवरेज टाइम लगता है। तो जब यहाँ तक आपका स्टॉक रह जाए तो रीऑर्डर प्लेस कर दें। बताइए कितने यूनिट्स हैं, 2330। जब इतना स्टॉक रह जाए तो रीऑर्डर प्लेस कर दें। ठीक है जी। दूसरा, अगर रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट करना है अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस में, तो क्या करना है, इसमें आता है कि मैक्सिमम इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस है तो जब अभी आपके पास स्टॉक ज़्यादा है तो दोबारा ऑर्डर कर दें ताकि रिस्क अवॉइड हो जाए। तो पूरे पिछले साल में मैक्सिमम किसी एक दिन में हमारा 317 स्टॉक यूज़ हुआ, तो मैं 317 अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट लिखता हूँ। और कभी भी पूरे महीने में, पूरे साल में 20 दिन मैक्सिमम लीड टाइम लगा हमारे पास स्टॉक को पहुँचते हुए, मल्टीप्लाई बाय 20, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगते। तो मेरा इन्वेंट्री लेवल कितना हो तो मैं दोबारा ऑर्डर प्लेस करूँगा 6340। जब मेरा इतना स्टॉक रह जाएगा तो मैं दोबारा ऑर्डर प्लेस कर दूंगा ताकि मेरा स्टॉक आने तक रॉ मटेरियल ख़त्म ना हो और मेरी फैक्ट्री बंद ना हो, मेरा लेबर फ्री ना बैठे। ये पॉइंट समझ आ गया जी? यस सर। ये किस सर्कमस्टांस में, जब नो सेफ्टी स्टॉक। अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो क्या होगा, दूसरी रिक्वायरमेंट है रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करें व्हेन एबीसी वांट टू कैरी सेफ्टी स्टॉक फॉर 1000 यूनिट। सेम फार्मूलाज है, सिर्फ उसमें सेफ्टी स्टॉक 1000 ऐड कर देंगे। तो मैं डी रिक्वायरमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, डी रिक्वायरमेंट। अब इसमें रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या होगा, फॉर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वही एवरेज इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। इसमें प्लस कर देना हमें, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक भी रख रहे हैं तो सेफ्टी स्टॉक भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो सेम वही काम करना है जो हमने पहले किया, 239 मल्टीप्लाई बाय 9.75। ये मैं पहला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया रीऑर्डर लेवल व्हेन नो सेफ्टी स्टॉक प्लस सेफ्टी स्टॉक कितना है 1000 यूनिट का। तो हम मैंने दोबारा ऑर्डर जब प्लेस करना है, मेरे पास कितने यूनिट स्टॉक में पड़े होंगे, 3330 यूनिट्स ये मेरे पास स्टॉक में पड़े होंगे। तो मैं दोबारा ऑर्डर प्लेस कर दूंगा ताकि ख़त्म होने से पहले पहले मेरे पास नया स्टॉक आ जाए। तो सेफ्टी स्टॉक 1000 मैंने इसलिए रखा, कभी मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं, कभी कम आते हैं, ताकि कस्टमर को खाली हाथ वापस ना जाए, लिहाजा मैंने सेफ्टी स्टॉक भी रखा अपने पास। अब मेरे पास दो प्रोविजंस आ गई, एक लीड टाइम वाली कितनी देर में स्टॉक पहुंचेगा, और एक आ गई अनसर्टेन या सडन ऑर्डर्स की। सडन अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आ जाए, ऑर्डर आ जाए,
तो उसके लिए मैंने सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है। टाइम कम ज़्यादा लगे डिलीवरी पे, उसके लिए मैंने लीड टाइम रखा हुआ है। गॉट इट जी? यस सर। तो ये बेटा जी इन्वेंट्री की प्लानिंग है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल। अगर अनसर्टन सर्कमस्टांसेस हों और आपने सेफ्टी स्टॉक पे रखना है, अब आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया है 317 मैक्सिमम कभी रिक्वायरमेंट पड़ी हमारी एक दिन की, और 20 दिन मैक्सिमम लगे स्टॉक पहुंचने पे, प्लस 1000 इज माई सेफ्टी स्टॉक। तो ऊपर जो मेरे पास 6340 आया, अब वो बन जाएगा 7340 यूनिट्स। तो अब मैंने दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्लाइंट की अचानक रिक्वायरमेंट और रॉ मटेरियल का जल्दी और देर से आना, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब 7340 यूनिट्स रह जाएंगे, आई विल प्लेस एन अदर ऑर्डर, ताकि स्टॉक ख़त्म होने से पहले नया स्टॉक मेरे पास पहुंच जाए। तो रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा जी आप लोगों को? यस सर। ओके गुड। अब ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5। आपने कंप्यूट करना है रीऑर्डर लेवल ऑफ महा कटलरी आउटलेट। एक ये आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क। सब कुछ इसमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, आपने सिर्फ रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन इज साइलेंट, तो खुद सोचें कि कौन सा रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है और किसके बारे में असम्पशन देनी है। इसके बाद हम आगे आते हैं जी दूसरा लर्निंग आउटकम, इन्वेंट्री लेवल। सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक क्या होता है, क्यों मेंटेन किया जाता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहते हैं सच रीऑर्डर लेवल इज डिटरमिन्ड यूजिंग एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। लीड टाइम के दौरान जो एवरेज कंजम्पशन हो रही होती है, हम उसको कहते हैं सच रीऑर्डर लेवल इज डिटरमिन्ड यूजिंग एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। कहते हैं सम टाइम द डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एक्सीड द एक्सपेक्टेशन। इफ डिमांड इज नॉट फुलफिल, अब कस्टमर को नहीं देंगे तो कस्टमर में मूव टू कंपैक्टर। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम अपने रिस्क को अवॉइड करने के लिए, ताकि डिले ना आए, कहते हैं द डिलीवरी में डिले द एक्सपेक्टेड लीड टाइम। कहते हैं डिलीवरी भी डिले हो सकती है, उसकी वजह से भी मैं सेफ्टी स्टॉक रखता हूँ अपने पास। कस्टमर को एक्स्ट्रा डिमांड कर सकता है, उसके लिए भी सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कंपनी अपने पास सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक रखती है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बफर स्टॉक? ये क्या है जी? रीऑर्डर लेवल, वही फार्मूला सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज किया। रीऑर्डर लेवल एट अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस माइनस रीऑर्डर लेवल एट सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द सेफ्टी स्टॉक। तो ऊपर हम फार्मूलाज पढ़ के हैं, मैक्सिमम डिमांड into maximum lead time minus average demand into average lead time. तो this is my safety stock. ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो मुझे बताइए, सबसे पहले बताइए रीऑर्डर लेवल। अब क्वेश्चन इज साइलेंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, सर्टेन वाला या अनसर्टेन वाला? अनसर्टेन वाला। अनसर्टेन वाला। तो रीऑर्डर लेवल पहले रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। क्या फॉर्मूला जी? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अनसर्टेन वाला। इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम डिमांड फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की मैक्सिमम डिमांड कितनी आ सकती है, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैक्सिमम डिमांड ऊपर क्वेश्चन में मैक्सिमम डेली यूजेज इज 150 और मैक्सिमम लीड टाइम इज 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो बताइए रीऑर्डर लेवल क्या आता है? 1800 यूनिट्स। ओके, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला हमने पढ़ा है जी अभी। दूसरे नोट में हम क्या लिखेंगे? हाँ जी, नोट में क्या लिखेंगे? नोट में हम यही लिखेंगे बेटा कि अगर क्वेश्चन में बताया होता कि सर्कमस्टांसेस सर्टेन है तो हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है,
मोस्टली या नॉर्मली ये वाला फार्मूला यूज होता है, लेकिन अगर उसने वाजिया किया होगा सर्टेन सर्कमस्टांस है तो फिर एवरेज डिमांड वाला फार्मूला यूज करेंगे। ओके, सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल फॉर अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस माइनस रीऑर्डर लेवल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी, तो ये इसका फार्मूला है मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, इसमें से माइनस करेंगे एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम, राइट। मैक्सिमम डिमांड कितनी है हमारी? मैक्सिमम डिमांड इज 150 यूनिट्स इनटू मैक्सिमम लीड टाइम कितना हमारा इज 12 डेज माइनस रीऑर्डर लेवल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। एवरेज डिमांड हमारी थी जी 120 और एवरेज लीड टाइम इज 10, 120 इनटू 10, तो our answer will be 1800 units minus 1200 units, तो 600 units क्या है? These are the safety stock units। यानी सेफ्टी स्टॉक क्या हुआ कि मैक्सिमम कितना डिले हो सकता है, मैक्सिमम हमें स्टॉक कितना चाहिए हो सकता है, माइनस नॉर्मली हमें कितना चाहिए होता है, तो इसके दरमियान का जो डिफरेंस है दैट इज द सेफ्टी स्टॉक। ओके जी, एवरेज इन्वेंट्री की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ईओक्यू में ही। एवरेज इन्वेंट्री वैसे तो होती है ऑर्डर साइज डिवाइडिंग बाय 2, लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो वो भी ऐड कर लेंगे, ये भी आपके पास इन्वेंट्री में हमेशा पड़ा रहता है। तो दिस इज द एवरेज स्टॉक। होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे, ये आपके ICAP की स्टडी टेक्स्ट में से मैंने क्वेश्चन लिया, ICAP स्टडी टेक्स्ट, ये आप घर से करेंगे। उसके बाद है जी मैक्सिमम लेवल, बस इसको मैं कल पढ़ूंगा, कल पढ़ाऊंगा, टाइम इज ओवर। स्लाइड में आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए ये कीजिएगा। नेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं, दे आर दिस सिंपल फार्मूलाज, इसके बाद यू वुड सॉल्व एग्जाम लेवल क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।